हेलो बच्चों, आज मैं आपको जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का नया पैटर्न आया है उसके बारे में बताऊंगी। आप सबको 2021-22 का सीबीएसई बोर्ड का 10th का एग्ज़ाम देना है। तो इस बार सीबीएसई ने कुछ चेंज किया है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो बच्चों आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर मैथ्स के पेपर में क्या क्या चीज़ें डिलीटेड हुई हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो बोर्ड का पेपर है जैसे हर बार 100 मार्क्स का होता है ऐसे ही है, लेकिन उसको 2 टर्म में सीबीएसई ने इस बार बांट दिया है। फर्स्ट टर्म जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, सेकंड टर्म जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। अब हम पहले कंसंट्रेट करते हैं टर्म फर्स्ट पर कि टर्म 1 में क्या क्या आएगा। तो देखो कितना इजी हो गया है। टर्म 1 में 50% सिलेबस आएगा, पूरी बुक नहीं आएगी। पहले टर्म में आपको सिर्फ आधा सिलेबस आएगा और कुल कितने मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का कुल पेपर होगा और पूरा पेपर 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का हो गया। और एक और अच्छी बात है इसमें कि ये जो आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा। सब में आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे ABCD ऑप्शन करके, उसमें आपको किसी एक पर टिक करना होगा। OMR शीट में आपको टिक करना होगा। और ये वाला जो फर्स्ट टर्म का पेपर होगा बच्चों, ये आपके अपने ही स्कूल में होगा, लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि पेपर जो है वो बोर्ड की तरफ से ही आएगा और जो आपके रूम में इन्विजिलेटर होंगे वो भी दूसरे टीचर्स होंगे। और ये पेपर जो है फर्स्ट टर्म वाला आपका हो सकता है नवंबर और दिसंबर में सीबीएसई कंडक्ट करे। और बच्चों ये पूरा टर्म का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा हर सब्जेक्ट का, जिसमें से 40 मार्क्स का तो ये पेपर होगा 1 मार्कर क्वेश्चंस और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। उस 10 मार्क्स में 3 आपके पीरियोडिक टेस्ट इंक्लूड होंगे, आपके पोर्टफोलियो होंगे, आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट होगा, आपके प्रोजेक्ट एक्सेट्रा होंगे। अब हम चलते हैं टर्म सेकंड की तरफ। टर्म सेकंड आपका वो भी 50% सिलेबस में होगा, टोटल 50 मार्क्स का होगा। ये 2 घंटे का आपका पेपर होगा और इस 2 घंटे के पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और एग्जाम जो होगा आपका वो अपने स्कूल में नहीं होगा, बोर्ड जो सेंटर डिसाइड करेगा उस सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देना होगा। और पेपर जो है बोर्ड की तरफ से ही सेट होके आएगा और टेंटेटिव डेट इसकी मार्च और अप्रैल में है। और सेम फर्स्ट टर्म की तरह इस 50 मार्क्स के पेपर में भी 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे और इंटरनल असेसमेंट में ये ही चीज़ें इंक्लूड होंगी। बच्चों जैसा हम देख रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी टिपिकल है, तो हो सकता है कि आपका टर्म 1 ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऐसा ही टर्म सेकंड ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो दोनों की, अगर दोनों ही पेपर ऑफलाइन होते हैं तो दोनों की बराबर वेटेज आपके फाइनल रिजल्ट में काउंट होगी। और अगर एक पेपर ऑफलाइन होता है एक पेपर ऑनलाइन होता है तो जो ऑफलाइन होगा उसकी ज़्यादा वेटेज काउंट होगी। तो आपको करना क्या है, बेसिकली क्या ध्यान रखना है इसमें कि एक तो आपके जो स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होंगे, आपके पोर्टफोलियोज, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो टाइम टू टाइम करते रहने हैं, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। और आपको उतना ही ध्यान इस फर्स्ट टर्म के पेपर पर भी देना है और उतना ही ध्यान सेकंड टर्म के पेपर पर भी देना है। और अब ये और आसान हो गया कि इसमें फर्स्ट टर्म में आपका 50% का सिलेबस आएगा और सेकंड टर्म में बचा हुआ 50% आएगा। तो अब हम सबसे पहले इस टर्म 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, स्पेशली मैथमेटिक्स में कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सीबीएसई ने डिलीट कर दी हैं।